दिव्य कन्या की आज्ञा से भैरवनाथ की कथा। दिव्य कन्या की आज्ञा से श्री धर्मगांव में भंडारा किया। पास के गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया। साथ में गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ के साथ अन्य शिष्य को भी भोजन का आमंत्रण किया। भंडारे में माता ने दिव्य कन्या का रूप लिया और लोगों को उनके पसंद के पकवान माता एक जादुई कढ़ाई के बर्तन में से परोसने लगी। जब माता ने भैरवनाथ के पास गई तो भैरव ने खीर पूरी के स्थान पर मांस मदिरा खाने की बात कही। माता ने भैरव को बहुत समझाया किंतु नहीं माने। भैरवनाथ ने कन्या का रूपी माता का हाथ पकड़ लिया और लेकिन माता ने अपना हाथ भैरव से छुड़ा लिया और त्रिकुट पर्वत पर चल पड़ी। भैरव ने उनका पीछा करते हुए उस स्थान पर गया जहाँ युद्ध श्री हनुमान जी से जब वीर लंगूर निडल होने लगे तो जब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप में भैरव का वध कर दिया और अपने हाथ वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमा मांगी। माता उन्होंने पूजित होने का वरदान दिया और अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। वर्तमान समय में वह स्थान संपादित करे। वैष्णो देवी ने कटारा से स्थित माता का भवन है वह स्थान जहाँ माता महाकाली दाएं और महालक्ष्मी मध्यम और महासरस्वती बाएं में विराजमान है। उसी स्थान पर माता वैष्णो देवी का भैरवनाथ का वध किया था। जिस स्थान पर भैरव का शीश गिरा वह स्थान भैरव का शीश गिरा स्थान है। भैरवनाथ के मंदिर के नाम से विख्यात है और वह मंदिर माता वैष्णो देवी के भवन से 3 किलोमीटर दूर है। आज श्रीधर की कुटिया को उनका मंदिर बनाया गया और उनके पूर्वज माता की पूजा करते हैं। इस लेख में संदर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। भैरवनाथ के बाबा का मंदिर भैरवनाथ एक प्रसिद्ध है, तांत्रिक है। कई जगह पर अघोरी साधु के रूप में वर्णित भैरवनाथ के असल में एक दैत्य कुल के थे। सतयुग में उनके पूर्वज दैत्यराज तथा उनके पिता दुर्जय संहार श्री माता वैष्णो देवी ने किया था। शिव अवतार गोरखनाथ भैरवनाथ गुरु का नाम मत्स्यनाथ था। भैरवनाथ का मुख्य अस्त्र तलवार। भैरवनाथ का वध विष्णु देवी ने जिस जगह पर किया वह स्थान जगह भवन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देवी महाकाली बाएं, देवी महालक्ष्मी मध्य में और देवी सरस्वती बाएं विराजमान है। भैरवनाथ का वध करने के बाद उनका शीश 3 किलोमीटर दूर गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर और भैरव घाटी भी कहते हैं। मरते हुए जब भैरवनाथ ने अपनी भूल का एहसास हुआ जब माँ ने क्षमा कर याचना की तब माँ ने उन्हें वरदान दिया था कि उनकी पूजा होगी। जन्म मृत्यु के चक्कर से भैरवनाथ की मुक्ति दिलाई। माँ ने कहा कि मेरे दर्शन से जब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। माँ वैष्णो देवी का भवन भैरवनाथ का मंदिर 3 किमी दूर है। भैरवनाथ के मांस मदिरा अत्यधिक संख्या में चढ़ती है किंतु जब बलि की जगह अधिक संख्या में नारियल फोड़े जाते हैं तो मदिरा चढ़ाने की परंपरा अभी तक खत्म नहीं हुई। उज्जैन में एक भैरवनाथ मंदिर है। मदिरा का गिलास में निकाल बाबा भैरव को पिलाई जाती है। वहाँ पुजारियों को मानना है कि सक्षत बाबा भैरवनाथ मदिरा पीने आते हैं। कहते हैं कि जब भैरवनाथ को कोई मदिरा का भोग लगाकर किसी गरीब को पिलाए तो भैरव जी की कृपा से उस स्थान में सदैव बनी रहती है। यदि माँ वैष्णो देवी की प्रसन्न करना है तो बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करना आवश्यक है और भैरवनाथ बाबा को प्रसन्न करना हो तो माँ वैष्णो देवी बहुत प्रसन्न होती है करना आवश्यक है। बाबा भैरवनाथ की 4 भुजाएं जिनमें से तलवार मदिरा और मांस रहता है। चौथा हाथ अभय मुद्रा में भरा रहता है। वैष्णो देवी की जगह उत्तर भारत में एक और प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ शाकंभरी देवी है। सहारनपुर उसकी गिनती है शक्तिपीठों में होती है। वहाँ पर भी भैरवनाथ जी का मंदिर है जिसमें प्रथम दर्शन अनिवार्य है क्योंकि वहाँ पर भी माता रानी भैरवनाथ जी के प्रणाम पूजा का वरदान दिया था। काफी लोग भैरवनाथ और शिव अवतार के भैरव को एक मान लेते हैं जबकि शाकंभरी देवी सिद्धपीठ भैरव महाकाल भैरव अवतार है। नवरात्रि में भैरवनाथ के रूप में एक लड़के की आवश्यकता होती है। तांत्रिक और अघोरी साधु बाबा भैरवनाथ को अपना गुरु मानते हैं। वैष्णो देवी हिंदुओं की प्रमुख देवी है। श्री भैरवनाथ की जय। जय वैष्णो देवी की जय।